हेलो, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और जैसे आपको पता है कि मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें मैंने बताया था कि जो एक स्टैंडर्डाइज किट तैयार की गई है किसके द्वारा, NCERT के द्वारा, सो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग जो है, इन्होंने एक बहुत ही एक अच्छे लेवल पे किट तैयार की है। और उस किट का क्या बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए भी हम बोल सकते हैं डायरेक्टली। सो ये किट का क्या बेनिफिट थे, इससे किस टाइप की लर्निंग होगी, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में आपको बताया था। और उस वीडियो के अंदर मैंने एक ये चीज़ बताई थी कि जो किट हमारे स्कूल्स के अंदर प्रोवाइड की गई है, साइंस किट प्रोवाइड की है, इस साइंस किट के दो कंपोनेंट हैं। किट तो हमारी एक बोल सकें, एक वर्ड यूज़ करें, इस किट के अंदर भी हमारे दो कंपोनेंट रहेंगे। पहला कंपोनेंट मैंने आपको बताया था क्या था, दैट इज़ मैनुअल। तो मैंने बोला था कि यहाँ पे जो मैनुअल है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, दैट इज़ मैनुअल ऑफ हायर सेकेंडरी बायोलॉजी लेबोरेटरी किट। तो दैट इज़ मैनुअल क्या आ गया, मैंने बोला था इट सप्लीमेंट द टेक्स्ट बुक, यानी कि हमारी समझने की बात है ये, हमारी टेक्स्ट बुक जो कौन सी क्लास की, 11th और 12th, क्योंकि जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं 9th और 10th को डिस्कस नहीं करेंगे, वो हो सकता है आगे वीडियो में करें। इस वीडियो के अंदर हम 11th और 12th सीनियर सेकेंडरी लेवल पे जो किट है उसकी बात करेंगे। तो उसमें जो मैनुअल है, ये मैनुअल जो है, जो इसको हम ओपन करेंगे, एक एक पेज को आज देखेंगे। इस मैनुअल का काम है सप्लीमेंट करना टेक्स्ट बुक को, यानी कि आज तक हम पढ़ते हैं 11th की NCERT की टेक्स्ट बुक और 12th की NCERT की बुक बायोलॉजी की, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स होते थे, जो प्रैक्टिकल हम एट द एंड में क्या करते थे, उनके एग्ज़ाम्स होते थे, उनका हम एग्ज़ाम करने, उसको लास्ट के 10 डेज़ में एग्ज़ाम करके या बच्चों को करा के, तो हम देखते थे कि उस टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, लेकिन हम एट द टाइम ऑफ क्लासरूम हम उनको बच्चों को नहीं करवाते हैं। हम क्या करते हैं, उन प्रैक्टिकल को क्या करते हैं, लास्ट में छोड़ देते हैं। जब प्रैक्टिकल्स का टाइम आता है तो हम उन प्रैक्टिकल्स को करवाते हैं, 10-12 जितने भी होंगे, और उसी के बेस पे हम उसको मार्क्स दे देते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, तो NCERT ने क्या किया, इस किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वही प्रैक्टिकल नहीं जो हम एट द एंड करवाते हैं, पूरे के पूरी टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी प्रैक्टिकल्स होंगे, जैसे कि अब हम देखेंगे कि 11th में कितने और 12th में कितने हैं, तो कम से कम 60 प्रैक्टिकल्स जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट टॉपिक, वो इंट्रोड्यूस किए गए इस मैनुअल्स के अंदर। और उनको किस तरह से परफॉर्म करेंगे, किस मेथडोलॉजी, जो बिल्कुल सिंपल लेमैन की लैंग्वेज में किस तरह से वो बच्चा और स्टूडेंट अपनी क्लासरूम के अंदर उसको कर सकते हैं, उसको जिसको बोलते हैं कीवर्ड के द्वारा समझाया गया है, जो हमने भी समझा, मुझे बहुत ही अच्छी लगी इसमें। सो उसको किस प्रैक्टिकल को करना है और किस वे में करना है, वो सारा इस मैनुअल के अंदर है। प्लस कौन कौन से केमिकल्स होंगे जो इस किट के अंदर डाले गए हैं, तो जाने कि ये सब कुछ इस मैनुअल के अंदर होगा। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें दूसरे कंपोनेंट की, वो था कि हमारे इक्विपमेंट, प्रैक्टिकल स्लाइड्स जो हम देखते हैं कि बायोलॉजी में यूज़ होती हैं, चार्ट्स, जितना भी मटेरियल, जो भी प्रैक्टिकल को करवाने के लिए इक्विपमेंट चाहिए होंगे, केमिकल्स चाहिए होंगे, स्लाइड्स चाहिए होंगी, ये सब मटेरियल जो है वो उस बॉक्स के अंदर होगा। तो इट मीन्स दो कंपोनेंट हो गए, एक मैनुअल जो बताएगा कि काम कैसे होगा, केमिकल कहाँ पे यूज़ होगा, किस वे में यूज़ होगा, और दूसरा जो हमारा ट्रंक है, जो हमारे पास जो एक बैग है, एक लेबोरेटरी की किट है, उसके अंदर वो सारा का सारा मटेरियल होगा जो हम क्लास में लेके जाएंगे, और उसको बड़े, क्योंकि वो एक पोर्टेबल किट है, और वहाँ पर जाके हम उसको बड़े आराम से प्रैक्टिकल करवाएंगे। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम अब हम क्या करेंगे, देखेंगे इस मैनुअल के अंदर क्या है। तो फर्स्ट पेज से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, जैसे हमने अभी बात की कि इस मैनुअल के अंदर है क्या, किस टाइप के एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि सबको होगा कि भाई हम देखते हैं कि इसके अंदर के एक्सपेरिमेंट किस टाइप के होंगे, कहाँ से फिल्टर करके NCERT ने इस मैनुअल के अंदर एक्सपेरिमेंट्स डाले हुए हैं, एक्सरसाइजेज डाली हुई हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 11th क्लास की, तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सरसाइज नंबर 1, जिसके लिए यहाँ पे इस किट के अंदर इक्विपमेंट हैं, बहुत सारे स्लाइड्स हैं, क्या है, सो टू स्टडी द पार्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन इसके अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं है, लेकिन ऑलरेडी बहुत सारे, हर एक स्कूल के अंदर कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, लेकिन किट के अंदर यहाँ पे जब मैंने देखा तो इसमें
ये माइक्रोस्कोप नहीं है। तो ये हर एक को पता होता है। तो क्योंकि हमारे 11th के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं यहाँ पे माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी नॉलेज हर एक टीचर और हर एक स्टूडेंट को होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हम सेकंड देखेंगे, दैट इज़ टू आइडेंटिफाई एंड स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स। तो ये जो हैं बैक्टीरिया या फंजाई हैं, डिफरेंट प्लांट ग्रुप्स हैं, इनके लिए हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स होंगी जिनकी मदद से हम उनके जो करैक्टर्स हैं और उनकी फिगर्स को देख सकते हैं, पिक्चर्स को देख सकते हैं। ओके, कलरफुल पिक्चर्स है हमारे पास। टू स्टडी, थर्ड अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, टू स्टडी द सिलेक्टेड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल फीचर। तो हम एनिमल्स जो हैं उनको एक्सटर्नल फीचर के बेस पे क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो ये भी हमारे पास क्या होंगे, स्लाइड्स होंगी जिसकी मदद से हम ये क्या कर सकते हैं, इन एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इसके लिए हमें डायग्राम बनानी पड़ती है बोर्ड पे। तो यहाँ पे ऑलरेडी उनके फीचर्स प्लस डायग्राम की मदद से हम क्या कर सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, टू स्टडी द टिश्यू एंड डाइवर्सिटी इन शेप एंड साइज ऑफ द प्लांट। तो यहाँ पे ये टिश्यू से कंसर्न है। तो ये भी ऐसे बहुत सारे हमारे बहुत सारी स्लाइड्स हैं यहाँ पे, नियर 50-60 हमारे पास पेपर शीट्स हैं जो कलरफुल हैं और बड़े अच्छे स्टैंडर्ड की हैं, जिसके ऊपर फीचर्स भी हैं और उनकी डायग्राम्स भी हैं। तो इसको हम बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या है, टू प्रिपेयर एंड स्टडी टेम्परेरी स्लाइड ऑफ एनिमल टिश्यू। अब एनिमल टिश्यू को अगर आपने स्टडी करने, जैसे चिक सेल्स हो गए या कुछ और भी, तो उनके लिए केमिकल्स, उनके लिए स्लाइड्स, कैसे कैसे इनको स्टडी कर सकते हैं, क्या मेथडोलॉजी, वो सब इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। टू स्टडी द माइटोसिस और मियोसिस, इनके लिए स्लाइड्स हमारे पास, ये सारा 11th के अंदर हैं और ये सारे टॉपिक हैं। हमारा सेल साइकिल है उसके अंदर ये हमें देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम ये करवाएंगे तो साथ साथ हमें ये स्लाइड्स भी दिखानी पड़ेंगी। ये नहीं है कि हम एंड में करवाएं, सो ये रिलेशन होना चाहिए जो टॉपिक करवा रहे हैं, साथ ही साथ हमारी स्लाइड्स भी होनी चाहिए। टू स्टडी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, तो ये मॉर्फोलॉजी से कंसर्न है। इसके भी हमारे पास क्या है, बहुत सारे वो रहेंगे पेपर, बोल सकते हो चार्ट रहेंगे, जिसके ऊपर हमारे प्लांट के करैक्टर्स भी होंगे, रूट्स होंगे और साथ ही साथ उनके फीचर्स भी होंगे। ऐसे ही सेम मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ, ये सारे के सारे हमारे एक्सरसाइजेज हैं, ये हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है। लेकिन साथ ही साथ इसके मैनुअल के अंदर भी हैं, जैसे हम आगे देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे क्या इनके फीचर्स भी होंगे और उनकी डायग्राम्स भी होंगी। तो इसी तरह से इन्फ्लोरेसेंस के बारे में ऐसे बहुत सारे हमारे और भी बड़े एक्सरसाइज जो हम आगे देखेंगे। तो ऐसे नियर अबाउट 34 जो एक्सरसाइज है वो 11th क्लास के अंदर देखने को मिलेंगे हमें। Then exercise 11, to study and describe flowering plants of family Solanaceae, Fabaceae and Liliaceae। तो इनके जो फ्लावर होंगे उनकी डिस्क्रिप्शंस हैं हमारे पास, ये भी हम आराम से इसको कर सकते हैं क्लास के अंदर। एक्सरसाइज 12, टू स्टडी एनाटॉमी ऑफ स्टेम एंड रूट ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट। तो ये जो एनाटॉमी है इसको स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप चाहिए होगा और इनकी सेक्शन कटिंग चाहिए होती है। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई सेक्शंस हों तो इससे क्या होगा, हमारा जो इन सेक्शन को कटिंग करनी, फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंदर लगाना, हो सकता है उस टाइम वो बने ही ना। तो ऐसी कंडीशन ही हम हमारे पास ना होगी जिसके कारण हम उसको बना पाएँ। तो हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई स्लाइड्स होंगी जिसकी मदद से हम उनको माइक्रोस्कोप के अंदर लगा बच्चों को, टाइम को बचा के बच्चों को दिखा सकते हैं। टू स्टडी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल थ्रू मॉडल्स, तो हमारे पास मॉडल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। टू एक्सरसाइज नंबर 14, टू प्रिपेयर द हर्बेरियम शीट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो फ्लावरिंग प्लांट का हर्बेरियम शीट तैयार करना, ये क्वेश्चन है 11th के अंदर कि व्हाट इज़ हर्बेरियम, व्हाट आर द पर्पस ऑफ द हर्बेरियम। तो ये सब क्वेश्चन जो है बच्चे सोचते रहते हैं क्या है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक शीट, 2 शीट्स डाली हुई हैं इस किट के अंदर, वो भी हम बताएंगे आपको, जिससे बच्चों को क्लियर कट हो जाएगा कि जो हमारी हर्बेरियम शीट होता है उसका डायमेंशन क्या होता है, उसके राइट हैंड साइड नीचे कॉर्नर के अंदर क्या लिखा होता है। हम बच्चों को बोर्ड के ऊपर बना के बताते हैं लेकिन डायमेंशन नहीं बता पाते, तो वो बच्चा उसको विजुलाइज नहीं कर पाता, जिसके कारण बच्चे का 1 सेंस या 2 सेंस ही काम कर पाते हैं। लेकिन जब हम उसी चीज़ को विजुलाइज करवाएंगे विद हेल्प ऑफ किट तो बच्चा बड़े आराम से समझ पाएगा। यानी कि वही बात आ गई कि एनसीईआरटी का पर्पज़ ये है कि जो हमारी अब आगे जो आने वाली स्टडी है उसको हम एक एक्सपेरिमेंटल बनाएं, यानी कि हम एक प्रैक्टिकल नॉलेज दें बच्चों को, ना कि थ्योरेटिकल दें, जिसमें दोनों
टीचर और जो स्टूडेंट्स हैं वो मोटिवेटेड रहें, और वो जो स्टडी है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए, है ना। तो ये पर्पज़ है मेन। तो मुझे लगता है इससे काफ़ी ज़्यादा पर्पज़ हल हो सकते हैं। तो ये हम करवाते हैं एक्सरसाइज 15 पोटैटो ऑस्मोमीटर। तो हम पोटैटो के लेके उसको करवाते हैं। तो इसके लिए भी किट के अंदर हमारा मटेरियल होगा और इसको हम बड़े आराम से इसको करवा सकते हैं। तो जैसे हमने बोला कि मॉडल्स हैं हमारे पास, पेपर शीट्स हैं जिससे ये बताया गया, लेकिन हम इसको क्लास के अंदर भी करवा सकते हैं आराम से विद हेल्प ऑफ इक्विपमेंट्स। हमारे पास मटेरियल होगा तो हम आराम से करवाएंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, दैट इज टू स्टडी प्लाज्मोलाइसिस इन एपिडर्मल पील ऑफ लीफ ऑफ ट्रेड्सकैंचिया। जैसे आपको पता है ट्रेड्सकैंचिया जो एक हमारे पास प्लांट है जो पूरा जामुन कलर का बोल सकते हो, इसका पूरा ही लीफ स्टेम सब एक ही कलर के होते हैं। तो ऐसे अगर हम कोई एपिडर्मल पील लेते हैं तो उसमें कलर होंगे, और जब हम उसको डिफरेंट स्टेन के अंदर या डिफरेंट सोल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या करेगा, प्लाज्मोलाइसिस भी शो कर सकता है और डीप्लाज्मोलाइसिस। वो डिपेंड करता है कि हमें किस टाइप के सोल्यूशन के अंदर हम उसको रखें, है ना, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक या फिर हाइपरटोनिक। तो वो डिपेंड करेगा कि हम किस सोल्यूशन में रखते हैं। तो आने वाले आगे वीडियो में हो सकता है कि मैं प्रैक्टिकली आपको माइक्रोस्कोप में लगा के बताऊं कि जब हम ऐसा सोल्यूशन यूज़ करते हैं एपिडर्मल पील ऑफ ट्रेड्सकैंचिया के अंदर, रोयो तो नहीं है, ट्रेड्सकैंचिया मेरे पास है, तो कैसा एक्चुअल में दिखेगा। तो बड़ा ही कलरफुल दिखेगा। ऐसा आप उसमें भी कर सकते हो, क्या बोल सकते हैं, पोटैटो के अंदर भी, सॉरी जो हमारे पास अनियन होता है, अनियन के अंदर भी ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो है वो हम बताएंगे दैट इज एपिडर्मल पील ऑफ लीफ के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इम्बिबिशन ऑफ रेजिन। तो ये भी बड़े आराम से हम करते भी हैं ऑलरेडी, तो ये भी हम इसके अंदर प्रैक्टिकल करवा सकते हैं बच्चों को क्लास के अंदर। इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। सिंपल आपको रेजिन को पानी के अंदर देना है और अगले दिन जब क्लास में आओगे देखोगे कि वो इम्बिबिशन शो करेगा, उसका जो स्वेल कर जाएगा। तो स्वेल क्यों किया, बिकॉज ऑफ द इम्बिबिशन। इसी तरह से स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा ऑन द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। तो इसके लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए होगा, तो हो सकता है स्टेनिंग की भी जरूरत पड़े। अदरवाइज आप ये प्रैक्टिकली बताओगे, कैसे बताओगे, इसी मैनुअल के अंदर बताया गया है, पूरी मेथडोलॉजी बताई है हमें स्टोमेटा के अंदर किस तरह से हम अपर और लोअर लीफ की एपिडर्मिस को लेके स्टडी कर सकते हैं कि कहाँ पे स्टोमेटा ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। ओके, जहाँ फिर हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे ट्रांसपायरेशन का, ये देखेंगे कि कहाँ से ट्रांसपरेशन ज़्यादा होती है, तो उसके द्वारा भी हमें पता चल, जहाँ पे ट्रांसपरेशन ज़्यादा होगी वहाँ पे जो हमने फिल्टर लगाया होगा वो कलर चेंज कर देगा, और यहाँ पे कम होगी तो वहाँ पे थोड़ा कलर कम चेंज होगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करके हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें दैट इज 12 टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से 21 है टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। ये हमारे एक ही तरह के इसमें अलग अलग तरह के केमिकल यूज़ हो गए। फैट को डिटेक्ट करने के अलग तरह के केमिकल्स, है ना। सो अलग अलग तरह के केमिकल यूज़ करके हम प्रेजेंस बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ के अंदर क्या फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट हैं, या फिर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं या नहीं। तो इनके लिए भी हम यहाँ पे अंदर पूरा डिटेल में इसके अंदर हमारे मैनुअल के अंदर मेथडोलॉजी है। टू सेपरेट द प्लांट पिगमेंट दैट इज क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो ये भी हम ऑलरेडी करते भी हैं, लेकिन इस किट के अंदर पूरा का पूरा इक्विपमेंट हैं, केमिकल्स हैं, पेपर हैं, जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है। सो कहने का मतलब ये पिगमेंट को किस तरह से अलग करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको जब आगे चलेंगे। टू स्टडी द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन फ्लावर बड और जर्मिनेटिंग सीड। तो कहने का मतलब कि रेस्पिरेशन तो होती है फ्लावरिंग बड के अंदर या जर्मिनेटिंग सीड के अंदर, तो उसको उस रेट को स्टडी करना है, किस रेट भी हो रहा है, कितनी ज़्यादा हो रही है, कितनी कम हो रही है, कौन सा सीड ज़्यादा कर रहा है, कौन सा कम कर रहा है। तो हम इन एक्सपेरिमेंट को अपने वे से भी करवा सकते हैं, इसके अलावा भी करवा सकते हैं, लेकिन इसके अंदर बड़ा अच्छे तरीके से बताया है कि रेस्पिरेशन रेट कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया टू ऑब्जर्व एंड कमेंट ऑन द सेटअप। तो एक सेटअप दिया गया इसके अंदर, उस सेटअप को अपने ऑब्जर्व करना, उसके ऊपर कुछ कमेंट करने। ओके, तो ये 25 एक्सपेरिमेंट अभी तक हमने कर। अब बात करेंगे इसके अलावा और क्या है इस मैनुअल के अंदर। तो मैनुअल में जो हमारे मैनुअल के अंदर कौन कौन से एक्सपेरिमेंट डाले गए हैं जिसको पूरा डिटेल में बताया गया है। तो स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेलुलरी एमाइलेज। तो टेम्परेचर का हमारे एंजाइम एमाइलेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये एक्सपेरिमेंट हम प्रूव कर सकते हैं। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ pH ऑन द एक्टिविटी ऑफ सेलुलरी एमाइलेज। तो pH की, तो ये सारे के सारे एक्टिविटीज़ पहले भी थी, लेकिन अब इस एक्टिविटी को किस तरह से परफॉर्म करना है, इन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो बड़ी बात क्या होता है कि हमें नहीं मिलते
लेकिन इस बार हमें ऐसा नहीं है, हमारे पास किट है और उस किट में ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करने का पूरा मटेरियल पड़ा हुआ है। नेक्स्ट, टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन द गिवन सैंपल ऑफ यूरिन। तो यूरिन के अंदर बड़े सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं यूरिन के, जिनको हम कर सकते हैं लेकिन करवा नहीं पाते बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द केमिकल्स, तो वो हमें आराम से मिल जाएंगे। और आपको पता है कि हमारे 11th के अंदर स्केलेटल सिस्टम का यूनिट है पूरा, और बच्चे जो होते हैं वो नहीं देख पाते स्केलेटल को, तो यहाँ पे छोटा सा स्केलेटल जो है वो भी डाला गया, उसका मॉडल एक 3D मॉडल है, और उस मॉडल की मदद से हम देख सकते हैं कि हमारे आर्म के अंदर कितनी बोन्स हैं, हमारा फीमर, ह्यूमरस, हर एक स्केलेटल बोन कितनी है, तो हर एक जो जॉइंट्स के बारे में देख सकते हैं, जैसे 34 है। तो ये जो कुछ प्रैक्टिकल्स हैं हमारे किसके अंदर, हमारे 11th की जो मैनुअल है उसके अंदर। इसी तरह से हमारे पास जो 12th के हैं, तो वहाँ पे भी 26 नियर अबाउट 24 और 26 एक्सपेरिमेंट हैं, एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी फिल्टर करके निकाली गई हैं पूरे के पूरे 12th के टेक्सचुअल जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसमें से, और उनको इंट्रोड्यूस किया गया इस मैनुअल के अंदर, और उसी जो फिल्टर करके डाले गए हैं उन्हीं का जो मटेरियल है वो डाला गया है, उन्हीं जो मटेरियल था वो डाला किट के अंदर, ताकि हम उसको परफॉर्म भी कर सकें अपनी क्लासरूम के अंदर।